गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स थे वो कंपेयर करे थे तीनों ही कंट्री के, चाइना के, इंडिया के और पाकिस्तान के। और ये जो कंपैरिजन है जस्ट लिमिटेड नहीं है डेमोग्राफिक कंडीशंस तक। यहाँ पे हमें कुछ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जो है वो भी देखने हैं और ग्रोथ इंडिकेटर्स भी देखने हैं। तो जैसे ही जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना का, पाकिस्तान का और भारत का, तो 3 महीनों में कर रहे हैं, है ना। आगे कुछ और भी फैक्टर्स है। फिलहाल हम क्या कर चुके हैं बच्चों, डेमोग्राफिक फैक्टर्स कंपेयर कर चुके हैं। आज हमें करने हैं ग्रोथ इंडिकेटर्स कंपेयर। ठीक है, तो सीधा नंबर्स पढ़ने चालू करता हूँ, टेक्स्ट पढ़ना चालू करता हूँ। और टेक्स्ट को पढ़ने के दौरान आपको बाकी जो भारी भरकम जो टेक्स्ट लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो सबसे छुटका छुटका होगा ना, है ना, ये प्रॉब्लम करेगा, है ना। जैसे वो सारी चीजें लिखी है वो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, लेकिन ये एक चीज ये दिक्कत करेगी। दिक्कत भी करने वाली कोई बात नहीं है, वैसे तो मैंने समझाया था आपको जब मैंने आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाए थे किसके, फॉरेन एक्सचेंज रेट के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दौर था, आज एक दौर है, वापस से समझाना पड़ेगा। तुम्हारे बिल्कुल भी तुम वॉश आउट हो चुके हो, तुम्हें कुछ पता नहीं होगा कि पी सी पी क्या होता है। ठीक है, चलो। फिलहाल GDP growth rate is considered as the single most important indicator of an economy during the period। कह रहे कि अगर किसी भी देश की तरक्की को पता लगाना है कि देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एकमात्र नंबर जो होता है, एकमात्र जो कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी से ही किसी देश का ये एनालिसिस किया जा सकता है कि देश ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, उस देश के अंदर तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, जीडीपी से पता चलता है। हालांकि ये सारे बच्चों को पता है कि जीडीपी वेलफेयर का, जीडीपी को वेलफेयर से आप क्या नहीं कर सकते, मतलब ऐसे जीडीपी को वेलफेयर नहीं बोल सकते, मर्ज नहीं कर सकते उसे कि भाई अगर जीडीपी बढ़ रही होगी तो वेलफेयर हो ही रहा होगा क्या। वो हमने पढ़ा था बच्चों मैक्रो के लास्ट टॉपिक में, हमने देखा था लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। फिलहाल लेकिन अगर देश की तरक्की पता लगानी है कि देश की तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है, वो जीडीपी से पता चल जाएगी कि हाँ भाई हम पहले कितना प्रोडक्शन कर रहे थे और अभी आज के दिन पे कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ठीक है, तीनों देश की अगर तरक्की को देखना है तो जीडीपी के नंबर देख लेते हैं ना, तीनों देश के। लेकिन बच्चे लोगों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है यार, एक प्रॉब्लम आती है। हर एक कंट्री की परचेजिंग पावर क्या होती है? अलग होती है ना। अब जब हर एक कंट्री की परचेजिंग पावर अलग होती है, मतलब ये मैं अगर बहुत डिस्काउंट करके बहुत सिंपल शब्दों में लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं आपको कि मान लिया यूएसए में एक चाय आती है $1 की, अब भारत में एक चाय आती है ₹10 की। तो यही बच्चों परचेजिंग पावर का फर्क होता है। माने अगर आप कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, भारत में देखो, अगर किसी भारतीय को यूएसए से वो चाय मंगानी हो तो उसे $1 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? और $1 कितने का आएगा? ₹75 का आएगा, ₹80 का, माने आज की टर्म्स में तो 80 का आएगा, 80 और 85 के बीच में तो रेट होगा। ठीक है ना, तो उतने का आएगा। तो अपने को वो एक चाय कितने की पड़ेगी? ₹80 की, मोटा मोटी अगर देखे तो। लेकिन अगर भारत से ही खरीद ले हम वो चाय तो ₹10 की पड़ेगी। तो ये मतलब आपका बेसिकली 8 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया। बात समझ में आ रही है ना? से यस और नो। तो हर एक कंट्री की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो परचेजिंग पावर है, वो अलग अलग है, बिकॉज बीच में आ जाता है एक्सचेंज रेट। क्या आ जाता है? और एक्सचेंज रेट क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे में हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे? माने अगर मैं बोलता हूँ, ए बच्चे लोगों, मैं बोलता हूँ कि यूएसए की जीडीपी इतनी, भारत की जीडीपी इतनी, चाइना की जीडीपी इतनी, पाकिस्तान की जीडीपी इतनी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ क्या वो नंबर का, जो नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? नॉमिनल जीडीपी की। अब सारे बच्चों को ये तो पता होगा नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी के अंदर प्राइस का भी इंपैक्ट होता है। किसका भी इंपैक्ट होता है? प्राइस का इंपैक्ट होता है। ठीक है ना, जबकि रियल में खाली प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक और प्रॉब्लम अराइज हो गई, नॉमिनल रियल से उसमें तो उलझे थे तो ठीक है, यहाँ पे तो एक और उलझन आ गई कि परचेजिंग पावर क्या है? अलग अलग है हर एक कंट्री की, बिकॉज बीच में अब एक्सचेंज रेट भी आ गया। कौन भी आ गया? तो मैं सीधा यूएसए की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी से कंपेयर नहीं कर सकता, मेरे को उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और जब मैं उसे एडजस्ट करता हूं तो बच्चे एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, पी पी पी, परचेजिंग पावर पैरिटी। मेरे को अलग अलग कंट्री की जो परचेजिंग पावर है, उन्हें पैरिटी में लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा?
पैरिटी में मतलब बराबर माफिक लाना पड़ेगा, एक माफिक लाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि कौन देश तरक्की कर रहा है और कौन देश तरक्की नहीं कर रहा है। फिलहाल मैं पढ़ता हूं बुलेट यहाँ पे। दूसरा बुलेट, चाइना विद द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी। चाइना जिसकी सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है, वो बच्चों मैंने पहले भी बोला था आपको, जो मैं ये भी किसी बेस पे बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ समझाऊंगा उस रिपोर्ट के बेसिस पे। मैंने ये टेक्स्ट लिखा भी है यहाँ पे। हालांकि एक्चुअल में कंफ्यूजन रह सकता है कि यूएसए सबसे सुपर पावर है या चाइना है, ये एक डिबेटेबल इशू हो सकता है। खैर उस पे ना जाते हुए फिलहाल जो समझा रहा हूँ वो समझो। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है एज मेजर्ड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर हम किस पे मेजर करें, परचेजिंग पावर पैरिटी पे मेजर करें। अब बच्चे चाहते हैं इसको समझना, हालांकि मैंने इसको थोड़ा अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की विदाउट न्यूमेरिकल एग्जांपल, लेकिन अभी वो भी समझाता हूं। और वो जीडीपी है कितनी पीपीपी पे, चाइना की जो जीडीपी है वो कितनी है, 22.5 ट्रिलियन डॉलर। नमन भैया हमारी तो, हमें लगता है कि वो 3 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, क्योंकि मोदी जी बात करते हैं हमारी इकोनॉमी को हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की बनानी है। ठीक है ना बेटा, वो नॉमिनल है। क्या है, नॉमिनल है। अगर उसे पीपीपी पे लेके आएंगे तो वो उसके लगभग लगभग 3.5 टाइम्स हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। अभी समझाता हूँ कैसे वन बाय वन सारी चीजें। फिलहाल यही समझना चाहते हो पहले, भाई जब बेस में कॉन्सेप्ट पीपीपी चल रहा है तो पहले यही समझ लीजिएगा, उसके बाद तो सारी आगे की जो कहानी है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। वंस अगेन एक बार बचपन की आपकी यादें ताजा करा देता हूँ। ये देखो बच्चों, ये नॉमिनल जीडीपी के नंबर्स है जो मैंने लिखे हैं। ये बहुत सारा ज्यादा डेटा नहीं लिखा मैंने, जस्ट उतना लिखा है जितना मैं आपको अपनी बात आपके पास तक पहुंचा सकूं। उसके बाद आप ताली बजा सकते हो। खैर फिलहाल नॉमिनल जीडीपी एज पर वर्ल्ड बैंक 2019, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली थी 2019 में। रैंकिंग दी है यहाँ पे, और नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, माने किस देश ने कितनी मार्केट वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे, खाली वो उसके नंबर। फर्स्ट रैंकिंग पे कौन आता है, यूएसए। कौन आता है, जिसकी जीडीपी नॉमिनल टर्म्स की बात कर रहा हूं, वंस अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, बिकॉज उधर बराबर में देखो तो पीपीपी पे आ रही है वो। तो नॉमिनल टर्म्स में 21.43 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है किसकी, यूएसए की। देन सेकंड नंबर पे आता है कौन, चाइना। और चाइना की कितनी है बच्चे लोगों, 14.34 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जापान की अगर बात करें थर्ड नंबर पे आता है 5.08, उसके बाद जर्मनी 3.86, पांचवें नंबर पे आता है भारत 2.87। समझा ना, वो मोदी जी बोलते हैं ना, वो इसको बोलते हैं, बोलते हैं ना कि लगभग लगभग हमारी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की है, 3 ट्रिलियन डॉलर की है। तो वो 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कितना, 2.87 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है ना। अब तुम देखो, हम तो यूएसए से बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, चाइना से भी बहुत पीछे है। से यस और नो, हाँ जी, लगभग लगभग 4 और 5 टाइम्स हम क्या है, पीछे है। अच्छा फिर उसके बाद हमारे बाद कौन आता है, यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, उसकी कितना 2.83, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, बहुत आसपास। और ये सरपास किया था हमने, यूके को भी सरपास किया था अभी पिछले टाइम। और फिर मैं ऐसे तो दुनिया जहान की कंट्रीज है बीच में, आप देखोगे तो मैंने सीधा किस पे लेके आया, 44 नंबर पे लेके आया। रैंकिंग चल रही, क्या चल रही है, बाकी दुनिया जहान का कहाँ डेटा देखना है अपने को, तो क्या करना है, एक तो चाइना को कंपेयर करना है, एक इंडिया को कंपेयर करना है, एक पाकिस्तान को। तो 44 नंबर की रैंकिंग आती है पाकिस्तान की, जिसकी मात्र कितनी है, इससे ज्यादा तो हमारी जो टीएस की वैल्यूएशन है, वो टीसीएस की जो वैल्यूएशन है, वो पूरा मतलब जो टाटा ग्रुप है, और उसमें से भी मेजरली जो टीसीएस है वो ही करे, टीसीएस की वैल्यूएशन के माफिक समझो इनकी इकोनॉमी। ठीक है ना, या चलो फिर भी थोड़ी इज्जत रखने के लिए इनकी क्या कर लेते हैं, टाटा ग्रुप की बोल देते हैं पूरा, अदरवाइज तो टीसीएस में कवर हो जाएंगे मेजरली तो। ठीक है ना। तो 0.28 ट्रिलियन डॉलर की इनकी इकोनॉमी है। पाकिस्तान के 44 नंबर पे आते हैं, चाइना सेकंड नंबर पे आता है, अपन लोग फिफ्थ नंबर पे आते हैं, पाकिस्तान किस पे आता है, 44 नंबर पे। ये बात कर रहे हैं किसकी, नॉमिनल जीडीपी की, जिसमें खाली मार्केट वैल्यू होती है। क्या होती है, मार्केट वैल्यू। अब थोड़ा इधर देखोगे बच्चों, तो ये जीडीपी लिखी है पीपीपी पे, और ये भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2019 की। पहले नंबर पे बच्चों कौन आ जाती है पीपीपी के मायनों में, चाइना आ जाती है। कौन आ जाती है, चाइना। परचेजिंग पावर पैरिटी पे मेजर करते हो तो चाइना की जीडीपी बन जाती है 23.52, कितने से होकर के 14.34 से।
इसका मतलब इनकी जो परचेजिंग पावर है वो काफी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग है चाइना वालों की। नेक्स्ट है सेकंड नंबर हो जाता है यूएसए। क्या जाता है, और मजे की बात ये है कि आपको शौक लगेगा ये जान करके, आपको देखेगा तो जो यूएसए की क्या है, जो यूएसए की जो नॉमिनल जीडीपी है वो पीपीपी पे भी क्या है, सेम है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बेटा जो कंपैरिजन होता है वो यूएस डॉलर में होता है। किसमें होता है? क्योंकि यूएस डॉलर बेस करेंसी है, तो उसका जब जिसको हमने बेस माना है वो अपने आप में नॉमिनल है, और वही अपने आप में क्या है, पीपीपी पे है। दैट्स वाई वो सेम है। ठीक है ना, तो ऐसे वो स्लिप होकर के यूएस से किस पे चला जाता है, हाँ। इसका मतलब ये है कि इनकी परचेजिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी किसकी है, चाइना की, तभी तो वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। देखो उनने कितना किया, 21 से, सॉरी 14 से कितना आया, 23 आया, ऑलमोस्ट 1.5 से ज्यादा हो गया। समझा कि आपको? अच्छा, फिर भारत है। देखो भारत, भारत की 3.5 गुना लगभग लगभग बढ़ गई। अब वो 3.5 गुना कैसे बढ़ी अभी बताता हूँ मैं आपको। हमारी कितने, 2.87 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी भारत की, और वो कितनी हो गई, लगभग लगभग 9.56, 3.5 गुना हो गई। ठीक है ना। अच्छा, अभी समझाता हूँ कैसे, रुको अभी। जापान, जापान की देखिए कितना, 5.5, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ परचेजिंग पावर, मतलब उनकी जो परचेजिंग पावर है वो ठीक ठीक है जो है, मतलब उसके ज्यादा उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ। फिर जर्मनी की बात कर रहे हैं, जर्मनी 4.78, ऐसे रशिया आ गई, फिर 4.4 थी छठे नंबर पे, यूके 9th नंबर पे हो गई स्लिप होकर के 3.34। मतलब यूके की तो जो है बेसिकली जो चेंज हुआ है वो चेंज तो हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन पे था 9th नंबर पे पीपीपी के मायनों में। और फिर बाकी ऐसे तो और भी कंट्रीज है, अपन लोग आ जाते सीधा किस पे, पाकिस्तान पे। ठीक है ना, और पाकिस्तान की कितनी हो जाती है वो बढ़ करके हाँ 1.06। अब ये जो पीपीपी पे जो इकोनॉमी आती है, जो जीडीपी आती है, वो कैसे आती है, नीचे देखिएगा आप समझे बात बच्चों। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, थोड़ा ध्यान से। और बच्चों ये कॉन्सेप्ट इधर यूपीएससी में बड़ा अच्छे से पूछा जाता है, तो शायद फंडामेंटल्स जो कोई बच्चे जाएंगे यूपीएससी के लिए उनके फंडामेंटल्स शायद क्लियर हो जाए, मे बी। चलो जी, परचेजिंग पावर पैरिटी देखते हैं। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। किसकी बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग की। माने एक कोई तो बास्केट है गुड्स की जो मैं कंज्यूम करता हूँ अपने डेली लाइफ में, ठीक है ना। और यूएसए में बच्चे लोगों को कितने की आती है, $100 की आती है वो बास्केट। मतलब जो मेरे को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए वो मैंने एक बास्केट बनाई, और बास्केट $100 की आती है यूएसए में। समझा कि आपको? अगर मेरे को, मान लिया मैं भारत का बंदा हूं और मेरे को वो बास्केट चाहिए यूएसए से, तो मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? एक्सचेंज रेट मान लिया मैंने 75 रुपए, कितना मान लिया? हालांकि अभी आज के टाइम में तो वो 85 मान के चलो, 85 मान के चलो, ऊपर अपर साइड पे 85। तो मैं फिलहाल मैंने एक्सचेंज रेट कितना लिया, 75 लिया, अजम्पशन है मेरी। तो अपने को कितने रुपए दे, वो बास्केट को यूएसए से वो बास्केट लेने के लिए मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 7500 रुपए। और आज की अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो हाँ 8500 देने पड़ेंगे। खैर इसको ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ये ही बास्केट अगर मैं भारत से खरीदूं, अगर यही बास्केट मैं भारत से खरीदूं तो बेटा 2128 रुपए की आ जाती है। किसकी आ जाती है? ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। किसका डेटा है? वर्ल्ड बैंक का। कि जो चीज यूएसए में आप $100 की खरीदते हो और वो अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करके 7500 की जो आनी चाहिए थी, वो भारत से अगर तुम खरीदते हो तो वही बास्केट आप 2128 रुपए की खरीद पाओगे। हाँ बोलो ना। तो अकॉर्डिंगली अगर हम ये देखें, हमारी परचेजिंग पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है? और कितनी स्ट्रॉन्ग है वो अभी पता पड़ जाएगा। माने जो चीज हमारे यहाँ पे अगर हम भारत से खरीदते हो 2128 की आती है, अगर वही भारतीय बंदा अगर यूएसए से खरीदो 7500 की आएगी। नो, तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूँ, क्या मैं ये पता लगा सकता हूँ कि जो पैरिटी रेट वो क्या होगा? भाई यहाँ पे देखो, वो $100 है। क्या है? $100, और वो है 2128 की, 2128 में भारत से खरीद पाऊंगा। तो क्या मैं वो रेट निकाल सकता हूं, वो रेट कि जो रेट जिस पे मैं क्या कर सकता हूं, मतलब अगर डॉलर को क्या करूं, कन्वर्ट करूं परचेजिंग पावर पैरिटी पे, वो रेट आ जाए, तो हाँ आ सकता है। 2128 रुपए खर्च करता हूं मैं भारत में, और वो किसके बराबर है, $100 के बराबर है। तो एक अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं कि 2128 में वो डिवाइड कर दूं, तो कायदे से तो $1 की जो
पैरिटी रेट है, पैरिटी रेट वो आ जाएगा। ये पैरिटी रेट कितना आ गया, 2128 को डिवाइड कर दिया $100 से तो कितना आया बेटा 21.28, माने 21 रुपए 28 पैसे। ये पैरिटी रेट आ गया। क्या आ गया, पैरिटी रेट। जहां पे ये रेट पे क्या हो गया ना कि वो इक्वल आ गई, जो परचेजिंग पावर है वो इक्वल आ गई। समझा क्या आपको? सो इन कंपैरिजन टू, अभी ये बता रहा है आप, इसने क्या बोला कि हमारा एक्चुअल में जो वो है, जो यहाँ पे मैंने लिया एक्सचेंज रेट, वो तो 75 है। कितना है, 75। जबकि ये कितना है हमारा जो रेट आया है, जो पैरिटी रेट आया, परचेजिंग पावर पैरिटी रेट आया, वो आया 21.28। आप देखोगे तो बच्चों जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, जो एक्सचेंज रेट चल रहा है 75 मेरे एग्जांपल में, और जो 21.28 आया है, तो जो एक्सचेंज रेट है वो कितने टाइम्स है, किसके, जो परचेजिंग पावर पैरिटी वाला जो रेट है उस रेट के कितने टाइम्स है वो एक्सचेंज रेट, लगभग लगभग कितना 3.5 टाइम्स। तुम देख लो ना, करके देख लो ना, लगभग लगभग वो इतना है 3.5 टाइम्स। बात समझ में आती है? अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी जो आज के टाइम पे जो जीडीपी है, अगर हम उसको परचेजिंग पावर पैरिटी पे लेके आए तो 3.5 टाइम्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ बोलो ना, क्योंकि देखो कैसे निकाला ना, अभी आगे भी निकाल के बताऊंगा। पहले यहाँ पे देख लो स्टेटमेंट क्या लिखा है। सो इन कंपैरिजन टू नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में आर जीडीपी, हमारी जो जीडीपी है जो पीपीपी पे है, इज रफली 3.5 टाइम्स। वो मोटा मोटी कितना है, 3.5 गुना है, मोर देन दैट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। किसके कंपैरिजन में? नमन भैया 3.5 कैसे लेके आए? अरे अभी तो बोला बेटा मैंने, एक्सचेंज रेट 75 है, परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट कितना है 21 रुपए है। कितने हैं 21 रुपए 28 पैसे। तो वो जो एक्सचेंज रेट है वो कितना आ रहा है, लगभग लगभग 3.5 गुना आ रहा है। कितना आ रहा है, पीपीपी के रेट पे। और तो बस अपनी जो नॉमिनल जीडीपी है उसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम देखोगे 2.87 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो रफली कितना आ जाएगा, जो ऊपर था बेटा यहाँ पे कितना, ये देखो ना 9.56। तो हमारी पीपीपी पे जो इकोनॉमी आ जाती है। अच्छा माने अगर कोई बंदा ये सोचे कि मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और हमारी तो जीडीपी ऑलरेडी कितने पे है 9.56 पे है, तो क्या मोदी जी घटाने का काम करेंगे? अरे नहीं रे, दोनों अलग अलग है। जब मोदी जी क्या बोलते हैं, हाँ मोदी जी जब बढ़ाने की बात करते हैं तो 2.87 को बढ़ाने की बात करते हैं, ना कि किसको 9.56 को घटाने की बात करते हैं। अगर वो 2.87 अगर बढ़ेगी तो 9.56 वाला नंबर ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। नमन भैया थोड़ा कायदे से बता ही दो कि वो 3.5 कैसे आया। तुम देख लो ना इधर, ये रहा उसका वेरिफिकेशन, मैंने करके बता दिया आपको। मेरे मन से कुछ डेटा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का डेटा है, उससे मैं आपको ये समझा रहा हूँ आपको। 75 रुपए का एक्सचेंज रेट है, परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट आया कितना 21.28, ठीक है ना, 21 रुपए 28 पैसे। तो रफली कितना हो गया है 3.5 हो गया। वेरिफिकेशन कर लो। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी कितनी थी 2.87, और पीपीपी पे कितनी बोला उसने वर्ल्ड बैंक ने 9.56, मल्टीप्लाई कर लो 2.87 की मल्टीप्लाई कर 3.5 में, तो लगभग लगभग कितना आएगा, यही आएगा 9.56 मोटा मोटी, ठीक है ना। अच्छा अब एक इसको थोड़ा एक बात से और समझो। अब एक बंदा बोलता है ओ भाई मैं तो यूएसए में जाके जॉब करूंगा। कहाँ पे करूंगा, चुप हो बिल्कुल नालायक। तुझे पता है यूएसए में जॉब ऐसे करेगा कि क्या खुश हो रहा है कि मेरे को तो क्या मिल रहा है वहां पे 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। कितने का पैकेज मिल रहा है, 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। बताओ यार मेरे को जिंदगी भर नहीं मिलेगा 1 करोड़ का पैकेज। अच्छा छपरी, खाली इनकम ही देखेगा क्या, खाली इनकम ही देखेगा यूएसए की 1 करोड़ मिल रही है, खर्चा तेरा बाप करेगा क्या इधर, ठीक है ना। खर्चा भी जब तू कमाएगा किसमें, डॉलर में, तो खर्चा भी तो किसमें ही होगा। तेरे को हिंदी समझ में है, मैं समझाता हूँ। इधर चाय कितने की आती है, उधर कितने की आती है, $1 की आती है। $1 माने कितने का पड़ेगा, 80 का। तो खाली इनकम ही इनकम देखेगा, कन्वर्ट करके इधर ऐसे रिश्तेदारों को बहका रहा है 1 करोड़ का पैकेज है मेरा। खर्चा भी तो कितना होगा तेरा, खर्चा भी तो अकॉर्डिंगली होगा ना। समझा क्या? अभी आपको ये पता लगाना, बहुत सारे लोग फैसिनेट होते हैं यूएसए में 1 करोड़ का पैकेज। ओ छपरी रुक अभी, ठीक है ना। अभी क्या कर ले, पहले कैलकुलेशन कर ले, पीपीपी पे कैलकुलेशन कर ले, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना कि यूएसए में जॉब करनी है क्या नहीं करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपको। पीपीपी के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि कौन सी जॉब बेटर है। माने आपको यूएसए में सैलरी मिल रही है $1,33,333, एक्सचेंज रेट कितना 75, कन्वर्ट करके सारे रिश्तेदारों को बता रहा है 1 करोड़, तेरा भाई का 1 करोड़ का पैकेज है। कितने का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है। समझा क्या? ठीक है चलो। माने अगर क्या हुआ यही चीज, जो चीज मतलब ऐसा तेरे को जो 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो वहां पे तू खर्चा उसके अकॉर्डिंग करेगा।
लेकिन अगर भारत में तेरे को कितनी सैलरी मिल जाए कि जो यूएसए के माफिक हो जाए, मतलब भारत की सैलरी अगर कम भी होगी ना, क्योंकि हमारे 3.5 टाइम्स क्या है, जो एक्सचेंज रेट से अगर कंपेयर करें पीपीपी के रेट को, वो 3.5 टाइम है। कितना है? 3.5 टाइम है। तो अगर इसका मतलब ये कि अगर हमें भारत में कम भी सैलरी मिलेगी तो वो भी किसके माफिक हो सकती है? यूएसए के माफिक हो सकती है। वो कैसे पता पड़ेगा? अभी देखो यहाँ पे, माने अगर भारत में बच्चे लोगों आपको क्या है ना कि 1,33,000 जो यूएसए में 1,33,333 डॉलर मिल रहे थे, उतने में जो चीज आप खरीद पाते, अगर वही भारत में खरीदे तो वो पर डॉलर कितना पड़ता है? 21.28 पड़ता है। कितना पड़ता है? 21.28 पड़ता है। तो उसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आता है 28,37,326। माने भारत में अगर 28,37,326 रुपए कमाते हो तो वो यूएसए में कमाने के, अगर यूएसए में रह के कमाते हो, रह के कमाते हो यूएसए में, तो वो यूएसए के 1 करोड़ के बराबर है। मतलब डॉलर की नहीं बात कर रहा हूँ, रुपीज की बात कर रहा हूँ। भारत में कमाए गए 28,37,000, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, 28,37,326 रुपए कमाए गए यूएसए में, रुपीज की टर्म्स में कमाए गए कितने पैसों के इक्वल है? 1 करोड़ के इक्वल है। बिकॉज हमारी परचेजिंग पावर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। हमारे कम पैसों में ज्यादा चीजें आ जाएगी। एक्सचेंज वो थोड़ा पावरफुल है ना, वो इसलिए एक्सचेंज रेट क्या है? ज्यादा है। हमारी करेंसी क्या है? वीक है। ये फर्क क्यों आ रहा है? हमारी करेंसी क्या है? वीक है। समझा क्या? अच्छा, अब ये कह रहा है, मान लिया एक इंसान की, ध्यान से सुनो, एक इंसान की, बट इफ एक्चुअल सैलरीज, अगर एक इंसान की एक्चुअल सैलरी भारत में कितनी है? 20 लाख रुपए है। आप मुझे बताओ, उसे यूएसए में रह के जॉब करनी चाहिए, भारत में करनी चाहिए? कैसे कैसे बता दे, हो तो गया, क्लियर तो हो गया ये। भारत में अगर 28,37,326 रुपए का उसे मिल रहा है, उसका पैकेज है इतना, बात समझ में आ रही है? तो वो किसके बराबर है? यूएसए के 1 करोड़ रुपए के बराबर है, अगर यूएसए में रह के अगर वो कम कमाते, कन्वर्ट करके उन्हें। समझा क्या आपको? अच्छा जी, अभी क्या बोल रहा है, अगर भारत में तुम्हें कोई जॉब मिल रही है 20 लाख के पैकेज की, तो बोलो यूएसए में जॉब करनी चाहिए कि भारत में करनी चाहिए? यूएसए में करनी चाहिए। बिकॉज अगर अगर हम भारत में करें तो भारत में करने के लिए आपको या तो 28, कम से कम कितने मिलने चाहिए? 28,37,326 मिलने चाहिए, उसके ऊपर मिलने चाहिए, वो कम से कम मिलने चाहिए उतने। लेकिन इधर तो मिल कितने रहे? ऑप्शन ए में 20। तो कहाँ पे करना बेटर है? यूएसए में करना बेटर है। बिकॉज वो आपको 8,37,326 का नुकसान हो रहा है। डू जॉब इन यूएसए। ठीक है ना? नेक्स्ट है बच्चे लोगों, क्या अगर आपको भारत में कितने मिल रहे हैं? 40 लाख मिल रहे हैं, और एक भी कोई भी छपरी आकर के, कोई मोहल्ले पड़ोस की आंटी आकर के ऐसे कह रही है, ओ बेटा तेरे को यूएसए में कितने मिलेंगे? 1 करोड़ मिलेंगे, है ना? वहां पे तेरे को 1 करोड़ मिलेंगे, और इधर तेरे को कितने मिल रहे हैं? 40 लाख। मेरी तो तू मान, तू सुने ही मत किसी की, ठीक है ना? तो वहीं पहुंच जा। कहाँ पे पहुंच जा? ओ आंटी, ठीक है ना, हाथ जुड़वा लो, आप आपके घर जाओ। आपको क्या पता पीपीपी क्या होता है? कह रही 60 लाख रुपए का फर्क है। अच्छा, खाली इनकम ही देखोगी क्या? खर्चा नहीं देखोगी? खर्चा भी तो उधर हाँ, सुनो, उस केस में बेटर है, उस केस में बेटर है अगर भारत में रह करके 1,33,333 डॉलर अगर बना रहे हो तुम, भारत में रह करके, मान लिया तुमने कोई यूएसए की कोई कंपनी है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और भारत में रह करके 1,33,333 डॉलर कमा रहे हो, इससे बढ़िया फिर कुछ नहीं है। बताओ फिर मजा, मतलब मजा क्यों है? इससे बढ़िया फिर क्यों नहीं है? क्योंकि कमा तो रहे हो किसमें? डॉलर में, और खर्चा हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसमें तो इनकम है, और जो वीक करेंसी है उसमें खर्चा है, तो ऑटोमेटिक वो फायदा होगा ना। समझ में आ रही है बात? तो वैसा ऐसे डिसीजन लेते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो एक वो अलग है कि बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो भी है। लेकिन अगर फाइनेंशियली देखो आप, तो पीपीपी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है ना? तो अगर 40 लाख रुपए इधर मिल रहे हैं, तो बेटा ये वाली जॉब बढ़िया है, भारत वाली। 1 करोड़ अगर वहां से भी मिलेंगे ना, तो वो बढ़िया नहीं है। समझाओ कोई आंटी को। काश ये आंटी ने अपने, जो आज आंटी सो कॉल्ड आंटी है, अपने बचपन में हमारे से क्लास ली होती, तो आज ऐसा दिन ना देखना पड़ता। हाँ? अरे बेटा, जिस आंटी, हम किस आंटी की बात कर रहे हैं, तुझे समझा क्या? तू नहीं समझा, संभालो इसे, ठीक है? हाँ जी, बात समझ में आती है क्या आपको? बोलो, यूएसए में 1 करोड़ कमाना अच्छा है, मतलब 1,33,333 डॉलर कमाना अच्छा है, या भारत में 40 लाख कमाना अच्छा है? बिकॉज समथिंग अराउंड 12 लाख का आपको क्या हो रहा है?
फायदा हो रहा है मोटे मोटे तौर पे 11.5 और 12 लाख रुपए का। समझ में आ रही है बात? अभी समझ में पीपीपी क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी, जहाँ पे आप दोनों कंट्री की परचेजिंग पावर को पैरिटी में लेके आते हो, एक माफिक लेके आते हो, न्यूट्रल लेवल पे लेके आते हो। ठीक है ना? तो ये वो चीज है। तो क्योंकि हमारी करेंसी वीक है तो हमारी जो वो है परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। इधर देखो, दैट्स वाई वो 3.5 टाइम्स हो जाती है। खैर, अभी देखो वापस से बच्चों, चाइना जो सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है, जिसको हम अगर पीपीपी पे मेजर करें तो कितना होता है बच्चों? 22.5 ट्रिलियन डॉलर होता है। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी जो पीपीपी पे है वो रफली अबाउट कितना है? 41%। जो किसकी है? चाइना की जो पीपीपी पे जीडीपी है उसका लगभग लगभग 41% है। और 41% कितना होता है? मतलब वो होके कितना आ जाता है हमारा? यहाँ पे देखो 9.03 ट्रिलियन डॉलर। नमन भैया डेटा तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया, अब बेटा मैं क्या करूं? तुम बताओ। वो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। अब इन्होंने एनसीईआरटी में डेटा लिखा। अब इन्होंने एनसीईआरटी ने जो डेटा लिया उसका सोर्स क्या है? अलग है। जबकि जो एक्चुअल में चलता है वो मानी किसकी जाती है? वर्ल्ड बैंक की। किसकी मानी जाती है? अच्छा, फिर जो डेटा है इनका, वो डेटा में टाइमिंग डिफरेंसेस भी है। क्या भी है? टाइमिंग डिफरेंसेस भी है। दैट्स व्हाई। ठीक है ना? नमन भैया हमें कौन सा लिखना है? समझने के लिए वो समझ लो जो समझाया, एग्जाम में आएगा तो ये लिखना है जो इधर लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। तो इंडिया की जीडीपी लगभग लगभग जो पीपीपी पे मेजर करें हम तो चाइना की जीडीपी के 41%, और जो कि कितना है? 9.03 ट्रिलियन डॉलर। जबकि पाकिस्तान की तो देखो कितनी है? 11% ऑफ इंडिया जीडीपी, दैट इज कितना है? 0.94 ट्रिलियन डॉलर। तो सुनो, ऐसा नहीं है कि हम, सुनो, क्या तुम ऐसा समझ रहे हो क्या? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी जीडीपी तो 41% है, किसकी? चाइना की। और पाकिस्तान की 11% है चाइना की। ऐसा नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना, वो गड़बड़ हो जाएगी। हम, चलो ठीक है, हम तो भूखे बंगाली यही है, ऐसा ही नंबर कह रहा है कि 41% है। कितना है? इनको तो देखो, ये तो घर में घुस गए ये उनका 11% समझ में आता तो बोलते चलो भूखे बंगाली हमारे से भी। हमारा तो 41% है, इनका हमारा भी कितना है? 11 ही परसेंट है मात्र। कितना है? 11%। और नंबर आता है 0.94 ट्रिलियन डॉलर। कह रहे व्हेन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ ग्रोथ रेट ऑफ इवन 5%, जब बहुत सारी कंट्रीज को अपनी इकोनॉमी को 5% से ग्रो करने में भी क्या आ रही थी? बड़ी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। चाइना वाज एबल टू मेंटेन नियरली डबल डिजिट ग्रोथ। चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ क्या की है? रिकॉर्ड की है। माने डबल डिजिट मतलब कम से कम 10 और उसके ऊपर। जहाँ पे दूसरी कंट्रीज को अपनी 5% से भी जीडीपी ग्रो नहीं करा पा रही थी वो, तो चाइना ने डबल डिजिट में क्या की है? ग्रोथ की है। और ये सब कार्यक्रम पॉसिबल हुआ है कब के बाद? 1978 के बाद। ठीक है ना? फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। और ये कार्यक्रम कब तक चला बच्चों? 2 डिकेड तक, मतलब 20 सालों तक चला है। मतलब हर साल डबल डिजिट से ग्रोथ, हर साल डबल डिजिट से ग्रोथ, है ना? मतलब अगर तुम समझो भारत में अगर नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? नॉमिनल जीडीपी की अगर 3% से 4% से ग्रो कराते ना तो सरकार पूरी खुश होती है। अगर 3% से और 4% से नॉमिनल जीडीपी को ग्रो करा पाए तो बहुत अचीवमेंट माना जाता है। समझा क्या? इधर चाइना ने क्या किया? पीपीपी पे वो भी कितने परसेंट? कम से कम 10% ग्रो किया। ये थोड़े नंबर बताए, 1 बिलियन में कितने होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं। कर लेना घर पे जाके, जीरो लगा लेना। वो जितने से लगा ना, ये छोटे छोटे छुटका छुटका सा नंबर लिखा है 22.5 ट्रिलियन डॉलर, ऐसे ही होता हुआ मैं ऐसे गिन दूंगा। ठीक है ना? तो कर लेना, अपने घर पे जाके जीरो लगा लेना। पहले वो किसको क्या करना? वो 22.5 ट्रिलियन को रुपीज में कन्वर्ट करना। माने 1 बिलियन में कितने होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं। 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं? 1000 बिलियन होते हैं। और 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं? इतने कितने होते हैं? आगे कितने लिखे हैं? 10 लाख। 1 ट्रिलियन में 10 लाख मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। माने आपको वो कन्वर्ट करना है 22.5 ट्रिलियन डॉलर को रुपीज में क्या करना है? प्रॉपर प्रॉपर कन्वर्ट करना है। तो 22.5 में 10 लाख की मल्टीप्लाई करो तो मिलियन में आएगा। फिर वापस से एक बार 10 लाख की मल्टीप्लाई करो तो वो किस में आएगा? उसमें आपका रुपीज में तो अभी भी नहीं आएगा, डॉलर में आएगा। नंबर खुल के आएगा डॉलर में। अब मल्टीप्लाई बाय आज के टर्म्स में 85 की मल्टीप्लाई करो तब जाकर के नंबर आएगा। अपने घर पे गिन लेना जीरो। ठीक है ना? यहाँ पे इतना खाली टाइम अब यहाँ पे तो है नहीं कि यहाँ पे जीरो गिनी जाएंगे। हाँ, जिसको ऐसा लगता ना है 22.5। अच्छा, पाकिस्तान को भी जो ऐसा देख रहा होगा, चलो भूखे बंगाली है। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है, छुटका नंबर तो ये भी नहीं है अपने लेवल से। तो
वो तो बात है, ठीक है, हंसी मजाक की बात है। हाँ जी, ये हुई बच्चों ग्रोथ इंडिकेटर। क्या हुए? हमने कंपैरिजन किया 3 कंट्रीज का या 4 कंट्रीज का? 4 कंट्रीज का कंपैरिजन किया हमने। हो जाता है, कभी-कभी हो जाता है। नहीं, ये सर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, दिमाग में हो जाता है, कमी आ जाती है। अब लास्ट चल रहा है ना, कभी-कभी एक फालतू में याद आती है। मतलब कंट्री, ठीक है ना? 3 कंट्री का कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? 3 कंट्री का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बच्चे का मैसेज आया कल, कोई तो यूट्यूब पे देखता होगा वीडियो, कह रहा है कि सर आजकल मेरे सर तो बोली मत पहले तो, ठीक है ना? कह रहा है आजकल आप गुस्से में लग रहे हो। जो पहले जो क्लासेस जो हम देखते थे, जो इसमें पॉजिटिव वाइब रहती है, वो नहीं है, आजकल गुस्से में लग रहे हो। तो क्या लोग बता, अपना गुस्सा इसकी वीडियो पे जाके निकाल रहे, इतना अच्छा तो रिवीजन कराया यार उनने। कौन है? हाँ, अच्छा। क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, वो उसमें वो अकाउंट जिस नाम से है। हाँ, नहीं नहीं, कोई और, वो तो कोई और ही है। आयुष नहीं होगा वो। आयुष कुमार ही है। आयुष कुमार है वो। अच्छा। हाँ जी। तो आज चलो मूड थोड़ा बहुत ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। रहने दे, कभी तेरी जीडीपी तहस नहस हो जाए चौथे कंट्री की। इधर देखो। अब सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देख ले। हाँ जी, चलो। डेमोग्राफिक प्रोफाइल देख ली, ग्रोथ इंडिकेटर देख लिए। यार एक काम कर दो ना, पहले ग्रोथ इंडिकेटर के नंबर बता सकते हो? अच्छा, तीनों कंट्री की ग्रोथ को मेजर करना है, किससे मेजर करे? किससे मेजर करे? जीडीपी से। खाली जीडीपी से? जीडीपी एट पीपीपी, पी पी और पी, ठीक है ना? परचेजिंग पावर पैरिटी। समझा क्या? नंबर बोल दो यार, चाइना के नंबर बोल दो। 23, 22.5 ट्रिलियन डॉलर। अपना कितना है? 9.03 ट्रिलियन डॉलर, जो कि रफली कितना बैठता है? 41% ऑफ द चाइना जीडीपी एट पीपीपी, ठीक है ना? और इनका, बंगालियों का कितना? 0.93 ट्रिलियन डॉलर, जो कि हमारा कितना रहता है? ये बोलो ना, हमारा कितना रहता है? 11%। हमारी जीडीपी का लगभग लगभग कितना? 11%। बस इतना लिखने का है। वो इधर ज्यादा ज्ञान नहीं दे के आने का, वो इतना बस इधर ही सही लगता है क्लास में। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन, एंड 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 लाख मिलियन। ठीक है ना? मिलियन में भी अपने आप में 10 लाख होते हैं, फिर उसकी 85 में मल्टीप्लाई करते फिर ऐसा, इतना खाली बिल्ला काम मत करना एग्जाम में। चलो, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर का, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, कितनी कितनी वर्कफोर्स लगी हुई है उस सेक्टर में, और कितना कितना उनका जीडीपी में क्या है कंट्रीब्यूशन। मतलब वो जो जीडीपी अभी बन के आई ना, नॉमिनल जीडीपी, ऊपर जो हमने देखी थी, मैंने अदरवाइज इधर समझाई थी आपको, वो नॉमिनल जीडीपी के अंदर खासकर अगर और भी अंदर घुस जाए तो रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में। चलो देखते हैं, चाइना की बात करते हैं। और चाइना मतलब कैसे कर रहे हैं ना, पहले एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में तीनों कंट्री की बात कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्शरी की। चलो देखते हैं चाइना के लिए। द टोटल कल्टीवेबल एरिया इन चाइना इज 40% ऑफ द कल्टीवेबल एरिया इन इंडिया। विच इज अमेजिंग। विच इज 10% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ चाइना। ये बहुत डेप्थ है इसमें, तुम्हें समझा? नहीं समझा रहे तुम्हें, तुमने इसे पढ़ा? देखो ना इसे क्या लिखा है। द टोटल कल्टीवेबल एरिया इन चाइना इज 40% ऑफ द कल्टीवेबल एरिया इन इंडिया। चाइना हमारे से, जो टोटल लैंड एरिया की बात कर रहा हूँ, इधर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, टोटल लैंड एरिया में कितना ज्यादा है? 4 गुना है। कितना है? 4 गुना हमारे से। लेकिन ये देखो, देखो, इधर आकर के पिघल गए बेचारे, है ना? हमारा जितना भी कल्टीवेबल एरिया, कल्टीवेबल, कल्टीवेबल बोले तो
जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। चाइना के पास उसका जस्ट कितना ही है, हमारे हमारे से कितना ही है, 40% है। द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन चाइना इज 40% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया, विच इज 10% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ चाइना। जो अपने आप में चाइना का जो टोटल लैंड एरिया है उसका कितना ही परसेंट है, खाली 10% है। तुम्हें समझ में आ गया, समझ में आ रहा है? हमारे एरिया का तो कितना ही है, और उनका हाँ, हमारे हमारे कल्टीवेबल एरिया का, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? सॉरी नहीं, कल्ट तू गलत बोला रे, तू ऐसे कंफ्यूज अपने शब्द मेरी जबान में मत डाल। हाँ जी, हमारे टोटल एरिया का, वो बोला जो चाइना का कल्टीवेबल एरिया है, सही बोला रे, इस 40% सही बोल रहा है। वो खुद ही सहम गया। जितना हमारा कल्टीवेबल एरिया है, हमारे कल्टीवेबल एरिया का, उनका जो कल्टीवेबल एरिया है वो कितना है, मात्र 40% है। कितना है? 40%। और जो कि उनके टोटल लैंड एरिया का कितना है, 10% है। समझा क्या? आगे, until the 1980s more than 80% of its population was dependent। हमारे से पीछे कोई थे, हमारे जैसे ही था। वो कह रहे कि हम तो चलो फिर भी सुधर गए थे, इसके बाद आजादी के बाद, है ना? आजादी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो 85% जनता हमारी किसमें लगी थी? अरे तुम्हें नंबर याद है कि नहीं है वो? बिल्कुल, ये कह रहे लेकिन ये तो 1980 तक उसे बजा रहे थे। अरे वो 1958 में तो उसने वही लॉन्च किया, कौन बोलो, GLF, जिसमें उन्होंने किसकी बात करी, एग्रीकल्चर की बात करी। क्या कैसे कराता था एग्रीकल्चर? वो कॉम्यून्स बना करके, क्या बनवा करके, कॉम्यून्स। और कौन सा कैंपेन चालू किया था उन्होंने? GLF। कौन था वो वाहियात इंसान? माओ जेडोंग, ठीक है ना? हाँ, तो बोल रहा है 1980 तक यही करे। अरे जब तक डेंग नहीं आया ना, मतलब वो वही था बस, ठीक है ना? वो डेंग नहीं तो आके किया ना सुधार कुछ। कह रहे अंटिल द 1980s मोर देन 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? फार्मिंग के ऊपर, एज देयर ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड। केवल वही उनका एकमात्र जीने का जरिया था। Since then the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities। और उसके बाद ही फिर उन्होंने क्या किया, लोगों को क्या किया, हाँ, मोटिवेट किया, और कि भाई तुम अपनी ये जो फील्ड वाली जो एक्टिविटीज है फार्मिंग है, छोड़ो, बाकी दूसरे एरियाज में जाओ, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, कॉमर्स बिजनेस करो, एंड ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर में आओ, ठीक है ना? कि अलग अलग सेक्टर में जाओ। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से हुआ क्या, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर रिड्यूस टू 26%। ओ माय गॉड, इतना डिक्रीमेंट। कह रहे कि कितने परसेंट से, 80% से, कितने परसेंट से, 80% से। 18-19 का डेटा बोल रहे हैं कि 26% ही लोग अब क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं उधर, विद द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एट 7%। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 7%। माने क्या याद रखना है आपको, 26% लोग लगे हुए हैं चाइना में एग्रीकल्चर में, और 7% जीडीपी में क्या करती है, एग्रीकल्चर वहां पे कंट्रीब्यूट करती है। जबकि यही अगर भारत की बात करें तो कितना है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज 16%। हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या है, ज्यादा है एग्रीकल्चर का, लेकिन प्रोपोर्शन कितनी लगी हुई है बेटा, 43%। प्रोपोर्शन उनसे ज्यादा लगी हुई है। बात समझ में आ रही है? हाँ तो बोल दो, चाइना में प्रोपोर्शन बताओ कितनी लगी हुई है, 26%। कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 7%। भारत में कितनी लगी हुई है, 43%। और कंट्रीब्यूशन कितना है, 16%। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज 24%। जो यहाँ का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का जीडीपी में एग्रीकल्चर का, वो कितना है, 24%। इनका हमारे से भी ज्यादा है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ना, जो प्रोडक्टिव जो लैंड एरिया था, जिससे जो कल्टीवेबल एरिया था, वो कौन से उसमें पार्टीशन के बाद किसमें चला गया था बच्चों, पाकिस्तान में। तो इनका कंट्रीब्यूशन 24% है, लेकिन जो प्रोपोर्शन लगी हुई है वर्कफोर्स की, वो कितनी परसेंट लगी हुई है, 41%। एग्रीकल्चर के मायनों में पाकिस्तान हमारे से बेहतर है। कम जनता लगी हुई है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छे ही है, इसके कई सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मल्टीपल रीजन जैसे, एक तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्टिव एरिया था वो कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया। जो सरप्लस, फूड सरप्लस जो एरिया था, वो पहले भी हमने पढ़ा है। दूसरी बात ये है कि भाई दोस्त, बड़ी कंट्री को चलाना एक अलग बात होती है, और छोटी कंट्री को चलाना एक अलग बात होती है। जब आप, अब रिलायंस इतनी जल्दी वो नहीं कर सकता, वो जाइंट है। तो अभी मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको, ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम है, और आप ट्रक लेके निकले हो, मैं निकला गड्डी लेके, तो ट्रक को ऐसे निकाल दोगे क्या?
है ना। अभी बचपन बचपन में हम होते थे तो वो साइकिल चलाते, छोटी पिद्दी सी हमारे घर वालों ने दिलाई साइकिल, बड़ी जबरदस्ती दिलाई थी। वो साइकिल को तो ऐसे लेके कहीं से भी निकल के चले जाए, किसी जगह मिले तो उससे निकल के चले जाए। लेकिन ट्रक को निकालना, हाँ हाँ, बहुत मतलब ऐसे ठीक है। अब सबका अपना अपना होता है। हाँ जी। तो ट्रक को निकालना ट्रैफिक जैम में से इतना आसान नहीं है। वो साइकिल को, और जो पैदल जो मस्त मस्त चल रहा है बिल्कुल, जिसे किसी की परवाह ही नहीं है वो किधर से भी है ना, वो लोगों की दुकान पे चढ़ के जाएगा, है ना। जो लोगों ने वो बनाए हैं अपने बाहर, ठीक है ना, उन पे भी, हाँ स्लैब बनाए उन पे भी चढ़ के जाएगा, कहीं को भी निकल जाएगा, ठीक है ना। किसी की बाइक पे चढ़ के ऐसे क्रॉस करके, डिवाइडर क्रॉस करके कैसे भी चला जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो वही तो बोल रहे हैं, ऐसे ही पाकिस्तान और ऐसे ही इंडिया का कंपैरिजन है कि भाई पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है और इंडिया एक बड़ी कंट्री है, लैंड एरिया में भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो वो फर्क पड़ता है इस चीज का, ठीक है ना। अच्छा, हमारे यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है फिर, हमारे यहाँ क्या है डेंसिटी, उनके यहाँ डेंसिटी भी क्या है, कम है, 275 है, अपने यहाँ पे 455, तो इसका भी फर्क पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स है बच्चों, यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि ऐसा है क्यों। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि 24% क्या है, कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का, लेकिन जो प्रोपोर्शन जो वर्क फोर्स का है जो एंगेज है एग्रीकल्चर में, वो कितना है, 41% कंपेयर टू 43% एंगेज इन इंडिया, जो कि 2% कम है किससे, और वो 8% ज्यादा कंट्री है। उनकी जीडीपी भी तो कम ही है, हमारी जीडीपी भी क्या है, ज्यादा है, तो इसका भी फर्क है। ये तो हुआ एग्रीकल्चर की बात। चलो जल्दी से मन में नंबर लेके आओ। चाइना के नंबर, कितनी परसेंट जनता लगी हुई है, 26%, कॉन्ट्रीब्यूशन 7% मात्र। भारत में 43% लगी हुई है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 16%। और पाकिस्तान में 41% जनता लगी हुई है और कॉन्ट्रीब्यूशन 24%। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। इन चाइना द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट टू जीडीपी। चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है, दोनों ही सेकेंडरी और टर्शरी, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। और कितना कितना, सेकेंडरी सबसे ज्यादा, वो पता भी पड़ता है कि क्योंकि बाहर लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं। सेकेंडरी 41% कंट्रीब्यूट करता है और सर्विस कितना करता है, 52%। सर्विस और भी इनकी क्या है, बेटर है। दरअसल क्या है कि सर्विस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा क्यों रहता है, अगर ये तुम भारत के मामले में भी देखोगे तो भारत में भी सर्विस का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, टर्शरी का ज्यादा रहता है। बिकॉज उसमें क्या लगती है ना, आपकी जो फिक्स्ड असेट्स लगती है और जो खर्चे लगते हैं सर्विसेज में क्या लगते हैं, कम लगते हैं कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के। दैट्स व्हाई कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा निकल के आता है। क्या निकल के आता है, प्रॉफिट ज्यादा निकल के आता है सर्विस में। वहां पे बस इंटेलेक्चुअल चाहिए आपको, ठीक है ना। और कितने कितने लोग लगे हुए, कितने कितने लोग लगे हुए, एग्री सॉरी इसमें सेकेंडरी में कितने लोग लगे हुए, 28%। और इधर सर्विस में कितने लगे हुए, 40%। मतलब आधी जनता चाइना की कहाँ पे लगी हुई है बच्चों, सर्विस सेक्टर में, लगभग लगभग, ठीक है ना। और आधा ही कंट्रीब्यूशन, मतलब तुम समझो आधी ही जनता लगी हुई है लगभग लगभग, और आधा ही कंट्रीब्यूशन, आधी ही जीडीपी किससे आती है, उनकी सर्विस से। सेकंड नंबर पे किससे आती है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से आती है, और एग्रीकल्चर में ना के बराबर, ठीक है। वेयर एज इन इंडिया एंड पाकिस्तान इट इज सर्विस, इट इज द सर्विस सेक्टर। भारत में और पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर ये दैट कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट बाय मोर देन 50% ऑफ जीडीपी। यहाँ पे ऐसे मतलब सेम है, ऐसा है। सर्विस सेक्टर का तो तीनों कंट्री में कंक्लूजन तो यही है ना, सर्विस सेक्टर का तीनों कंट्री में सेम है कि आप थोड़ा नंबर्स में खेलो, सेफली खेलो। अगर वो पूछे कि सर्विस सेक्टर का तीनों कंट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप लिखेंगे, एक जनरल स्टेटमेंट देंगे, मेजॉरिटी ऑफ द जीडीपी in all the three countries come from the tertiary sector, that is more than 50%। ऐसे लिखेंगे आप। नंबर भी, अगर चाइना का नंबर भी याद ना रहे, 52 है, नहीं भी याद रहता तो ऐसे लिख देंगे, सेफ खेलेंगे कि मोर देन 50% या मेजोरिटी ऐसा बोले, ठीक है। इन इंडिया एंड पाकिस्तान द शेयर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर वाज, अभी बोल रहा है सेकेंडरी की बात कर रहा है तुम बोलोगे नमन भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे थे, ये तो सर्विस के बीच ने नंबर घुसेड़ने चालू कर दिया था। ये क्या है, भी एनसीईआरटी में से लिख के तो मैंने लिख दिए, नीचे वापस से रिपीट होंगे, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जो सेकेंडरी के नंबर है वो कितने हैं बच्चों, 30% और 19%। कितना परसेंट है, 13% और 19%। बात समझ में आती है बच्चों। और प्रोपोर्शन कितनी लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में और पाकिस्तान में, 25% और 24%। ना मैं कंफ्यूजन हो गया यार बहुत। एक बार देखता हूँ आपके लिए कुछ हेल्प कर पाऊँ तो।
हाँ जी, कंफ्यूजन हो गया तो टेबल है ना अपने पास। चलो देखते हैं। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मतलब जीडीपी समझता तुम्हें वो जीबीए लिखा है। जीबीए क्या होता है? जीबी भाई ग्रोस वैल्यू एडेड, भूल गए क्या? ग्रोस वैल्यू एडेड। उधर क्या है? उधर वाले जो लास्ट के जो 3 कॉलम है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स है, कितनी जनता लगी हुई है। चलो चाइना में देखते हैं कितना कंट्रीब्यूशन है, 7%, एज इट इज देखा था नंबर। अच्छा इंडिया में कितना है? 16%, कोई डाउट तो नहीं है। पाकिस्तान में कितना है? 24%, कोई डाउट नहीं है। पॉपुलेशन भी देख लेते हैं, चाइना में 26% लगी हुई थी और इंडिया में 43%, जबकि पाकिस्तान में हमारे से कम 41%। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वाली रो में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्री में आ जाओ, चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्रियल सेक्टर में 41 कितना है? और जबकि अगर हम बात करें किसकी, अगर इसी के सर्विस की बात करें, चाइना के सर्विस की बात करें, तो लगे हाथ ये देख लो, ये पढ़ा दिया ना मैंने आपको, 52 कितना हो गया? 52। बात समझ में आती है? अच्छा अगर भारत की बात करें तो भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर देखो कितना है? 30% है। कितना है? आ जाओ यहाँ पे देखो, अभी चेक कराता हूँ आपको। ये रहा। इन इंडिया, पहले इंडिया है फिर पाकिस्तान है, और इंडिया का सेकेंडरी सेक्टर कितना है? 30%, और पाकिस्तान का सेकेंडरी सेक्टर कितना? 19%। ये दोनों मैच करा दो टेबल में। बेटा इधर तो इंग्लिश लिखनी है बस, नंबर पता होने चाहिए हल्के फुल्के। देखो कहाँ पे है पाकिस्तान का, कहाँ पे है? इंडिया की बात कर रहे थे ना हम पहले। इंडिया का कितना? 30%, और पाकिस्तान का ये रहा 19%। मुझे बताओ जो जो भी इधर ग्रीन हो गए इनमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है। चाइना का सर्विस सेक्टर में बता ही चुका हूँ आपको। अच्छा अगर सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें इंडिया की और पाकिस्तान की, तो यहाँ देख ले बच्चों, देखो ये देखो, इंडिया और पाकिस्तान सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान। और कंट्रीब्यूशन कितना है? 54% और 57%। नंबर कराना मैच मुझे कहाँ पे? नीचे 54% इंडिया का कंट्रीब्यूशन, 57% किसका? चाइना का कंट्रीब्यूशन। अब हाँ, सॉरी चाइना बोला क्या मैंने? पाकिस्तान, सॉरी। इधर देखते हैं प्रोपोर्शन, देखते हैं किसका? वर्कफोर्स का। वर्कफोर्स का प्रोपोर्शन इंडस्ट्री में देख लेते कितने लोग लगे हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान में ये रहे 25% ये रहे और 24% ये रहे। करो जी, 25% ये रहे और 24% ये रहे। जबकि चाइना में इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में लोग लगे हुए वो कितने? ऊपर अभी नंबर मैच करा दें सर आपका, कहाँ पे है? इधर नहीं लिखा क्या इन्होंने? ये है ना, वेयर एज इन चाइना 28%। ये कहाँ लिखा है? ये रहा। कुल मिला के ये टॉपिक में आपको ये आनी चाहिए टेबल। बाकी कह रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं भाई? देखो अब मैं इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताऊं? इसका तो रट्टा ही मारना पड़ेगा ना नंबर्स का, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? मैं तो ये कर सकता हूँ 2-3 बार इधर आपको बुलवा सकता हूँ, और इतना तो मुझे अपने आप के ऊपर बिलीव है कि मैं तुम्हारे को करवा के भेज दूंगा ऐसे। बात ऐसी है तो अब देख लो, अभी तुम अगर तुम्हें नहीं आता, तुम ऐसे गलत फहमी हो तो रुक जाओ, अभी तो टाइम है। ठीक है ना, अगले 15 मिनट में ही तुम्हारे या तो ये यहाँ पे है या तुम्हारे माइंड में छपी हुई होगी, वो बात अलग है, तुम बाद में भूल जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो मेरी भी सेम बात है। अब ऐसे कोई ना कि डेटा मेरे को इतना याद रहेगा। हाँ जी। अच्छा अगर वर्कफोर्स की बात करें सर्विस सेक्टर में, तो चाइना में, इंडिया में और पाकिस्तान में देखो। चाइना में कितनी, यहीं पे ही रहा, कहाँ पे? ये देखो। ओ नमन भैया उल्टा सीधा लिखा डेटा है तो। अरे नाम भी वो देख लो, सीक्वेंस भी तो देखो ना। पहले चाइना लिखा है 32%, ये रहा, कहाँ पे है? अच्छा पहले इंडिया लिखा है, इंडिया का कितना है? पहले नंबर पे 32%, चाइना का कितना है? 46% आ रहा है, और फिर कितना इसका पाकिस्तान का है? 35%। उसी की तो सारी इंग्लिश बना के लिखी है हमने, अभी पढ़ा देता हूँ इंग्लिश। एक बार नंबर तुम्हारे माइंड में छापने की कोशिश करता हूँ। पहली रो, सारा फोकस किस पे लगा दो, और ये एज इट इज होना चाहिए। अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तुम, जाके होशियार बनोगे, उसे टेबल को चेंज करोगे इधर उधर,
फिर कुछ नहीं आएगा, फिर तो वो बस पकड़ते रहना चाइना को, इसमें जुड़ाते रहना एग्रीकल्चर में, और फिर एक बार उसको उसमें जुड़ाते रहना, ये कुछ नहीं होगा। जो कनेक्शन जहां बने उसे ऐसे ही छाप लो। पहली रो, मतलब सीक्वेंस क्या चल रहा है, कंट्री का क्या सीक्वेंस है, कंट्री का चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। हाँ, और वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसे ही। ठीक है ना, मैंने सारी टेबल बहुत अच्छे से एडजस्ट करी है, वरना एनसीईआरटी में दिमाग खराब हो जाएगा। पढ़ के देखना एनसीईआरटी इस चैप्टर को। चलो अभी बोलो, नंबर बोलो चाइना का एग्रीकल्चर में, चाइना का एग्रीकल्चर में, समझे क्या, चाइना का एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 7%, भारत का एग्रीकल्चर में 16%, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में 24%। अब उधर चले जाओ वर्कफोर्स की, ठीक है ना, किसका वर्कफोर्स, किसकी, चाइना की वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में, बोलो कितने परसेंट, 26%। कितने परसेंट, नालायको, इधर मैंने तो इधर पढ़ा अभी, कैसे याद रह जाता, तुम भी ऐसे ही करो। नेक्स्ट है, भारत की कितनी वर्कफोर्स है, 40, वेरी गुड, 43%, और पाकिस्तान की 41%। एक रो में कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी लिख के दिखाओ अपनी कॉपी पे। अभी वो टेबल बनाओ ऊपर के, उसका श्रृंगार करो ब्यूटी पार्लर के जैसा, ऊपर नीचे के सारा बनाओ उसका, और फिर वो फिल करना है अभी बिना देखे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना इसमें फालतू में, कुछ है नहीं है इसमें, बताओ कुछ फालतू को फर्जी टॉपिक है, नंबर नंबर के बेसिस पे लिखना है बस, वो इंग्लिश बना के, वैसे आना नहीं चाहिए, गंदा सा क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब लेकिन आ गया तो फिर क्या ही कीजिएगा, फिर तो करना ही पड़ेगा। लिख लिया, एग्रीकल्चर की पूरी रो लिख ली। चलो मैच कर सकते हो, ये दो, देखो कहाँ पे गड़बड़ की तुमने, सही है। चलो इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाइना में कितने लोग लगे हुए हैं, चाइना में कितने लोग लगे हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, 41, सॉरी 41 लोग नहीं लगे हुए हैं, कंट्रीब्यूशन कितना है, 41% है, समझा क्या आपको, अच्छा इन दोनों में समझ में आ रहा है कितने लोग लगे हुए, कितना कंट्रीब्यूशन है, पहले क्या है, फिर कितने लोग लगे हुए हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है, 41%, इंडिया का कितना है जबकि 30%, यानी कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में किससे पीछे है, चाइना से पीछे है, और पाकिस्तान तो भाई आता है, ठीक है ना, कितना ही है, 19% है, कितना परसेंट है, जबकि हमारे सॉरी चाइना में कितने लोग लगे हुए हैं, 28% लोग लगे हुए हैं, और भारत में कितने लोग लगे हुए हैं, 25। तुम देखोगे यहाँ पे बच्चे लोगों, चाइना में देखो, चाइना की पॉपुलेशन में और हमारे पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और वहां पे 3% ज्यादा लोग लगे हुए हैं, किसमें, हमारे से, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और कंट्रीब्यूशन कितने है, 11% से ज्यादा से है, समझ रहे हो, और हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन जस्ट कितना ही है, वो 3% से कम होकर के मात्र कितना है, 30% कंट्रीब्यूशन है, तो इस मामले में हमारे से भी बेटर कौन है, चाइना, मात्र 3% पॉपुलेशन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, लगभग लगभग सेम ही मान के चलो आप, 3% ज्यादा जनता लगी हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना में, और जबकि कंट्रीब्यूशन ज्यादा निकाल रहे हैं जीडीपी में, ठीक है ना, तो ये एफिशिएंट है हमारे से। और ये देखो कितना है, ये तो थोड़ा वाहियात ही हो गया ज्यादा, मतलब 1/4 लोग लगे हुए हैं पाकिस्तान में, 24%, नालायक कितना भी नहीं कर पा रहे, 20% भी क्या नहीं कर पा रहे, काउंट्री नहीं कर पा रहे, समझा क्या आपको, हाँ बोलो ना। अच्छा ये हमारे से भी वाहियात और कैसे है, हम तो चलो ठीक है, हम तो ठहरे वाहियात, ये हमारे से वाहियात कैसे है, 1% मात्र कम लोग लगे हुए हैं,
और इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 11% से क्या हो गया कम हो गया। अरे वाह कितना बढ़िया है, ये तो मेरे माइंड में भी आया। उधर 3% से कम है, हमारे यहाँ पे 3% से कम है, 11% से कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 11% से कंट्रीब्यूशन क्या हो गया कम हो गया। अरे इधर 41 है इधर 30 है ना। अच्छा उनके में क्या है, उनके में 1% है कम, तो कितना कम हो गया, तो भी 11 ही कम हुआ। माने हमारे यहाँ पे 3% लोग कम है, तो 11% कम है किनसे, चाइना से। और वो 1% कम है, फिर भी कितना है उनका कम, 11%। समझा क्या, हमारे से भारत से। तो वो तो और भी वाहियात है ना। इसका रीजन वो है पॉपुलेशन में भी तो बहुत डिफरेंस है। चाइना का हमारा तो चलो कंपैरिजन बनता है, जमता है कि एक जैसी पॉपुलेशन है, इनकी तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है ना, तो वैसा। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें, सर्विस में देखो सारे नंबर कितने से ऊपर है, 50 के ऊपर है। 52 किसका, 54 किसका, और 57 किसका है बेटे। आगे निकल गए हमारे से पाकिस्तान वाले सर्विस सेक्टर में, ठीक है ना। 50, अब पता नहीं कैसी सर्विस देते होंगे। तुम मोहर मार दे तो इन पे, कह रहे आओ तुम्हारे पे स्टैंप लगाऊं। इधर 52%, 54% और 57%, ठीक है। जनता कितनी लगी हुई है, चाइना में 46% और भारत में 32%। भारत इन मायनों में बहुत सही है सर्विस सेक्टर में। भाई ऐसे कोई ना होशियार लोग रहते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स, ठीक है ना, बहुत होशियार होशियार है। इधर पाकिस्तान में 35% जनता लगी हुई है और 57% क्या है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी, अब बताओ टेबल को फिल कर सकते हो। एक बार ही बोल दो, सेकेंडरी सेक्टर का चाइना का कंट्रीब्यूशन 41%। हम थोड़ा वाहियात है 11% कम, बोलो कितना, 30% और 11% कम, ऐसे फाइनली ऐसी। देखो फर्स्ट वाली तो मैंने आपके माइंड में छाप दी, तुम्हें याद है क्या, चाइना का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में बताओ मात्र 7%, अपना 16%, इनका 24%, जनता 26% उनकी, हमारी 43% और इनकी 41, पाकिस्तान वाली 41%, 41%। अच्छा ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में चाइना वालों का चिंगचैंग का कंट्रीब्यूशन 41, हमारा उनसे 11% कम 30, और वाहियातों का और भी 11% कम, कितना 19। लोग कितने लगे, 20 नहीं 19। कितने लोग लगे हुए हैं इधर बोलो, चाइना में 28% लोग लगे हुए हैं। हम कितना परसेंट कम लगे हुए हैं, 3% कम लगे हुए 25, और वो नालायक 1 ही % कम लगे 24। दो लाइन छप गई माइंड में, भर दो से। इस चैप्टर का डेटा स्किप करने की कोशिश मत करना, जितना हो जाए उतना संभाल लेना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना छाप दूं। भाई एग्रीकल्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैंने आपको एक पैटर्न बना के दे दिया। 41 याद रखना है, 11% वाहियात, फिर 11% वाहियात, फिर उनका 28, 3% से हम वाहियात है 25, और वो 1% से वाहियात 24। सर्विस सेक्टर में आ जाओ, इनका कितना है बिना देखे देखते चलो बोल पाते हो क्या। चाइना का 52, भारत का 54, 54, और पाकिस्तान ये आगे निकल गई 57। पाकिस्तान का 57 ऐसे याद रखना कि मतलब मन में ऐसे लेकर ना, पता नहीं क्या ही सर्विस देते होंगे जो 57 है, ठीक है। नहीं मैंने कुछ बोला, जस्ट शट अप। देखो 52%, 54% और 57%, ठीक है ना। कितने लोग लगे हुए हैं ये अभी तुम्हारे माइंड में नहीं आया होगा, आ गया क्या। पाकिस्तान का तो मेरे को भी याद आ रहा है 35%, यस और नो। भारत के कितने लोग लगे हुए हैं, 46%। भारत के 40 नहीं, चाइना में है 46, भारत में 32। सुनो, चाइना में 46, भारत में 32, और इधर पाकिस्तान में 35। वंस अगेन रुको, पहले कंट्री बताओ सर्विस सेक्टर का। 52 चाइना का, 54 इंडिया का,
पता नहीं क्या ही सर्विस देते होंगे, 57। ठीक है ना। चलो जी, चाइना के 46%, और भारत में 32%, और पाकिस्तान में 35%। फिल कर दिया आपने। जो तुमने फिल करी ना, इन नजरों के सामने नहीं होनी चाहिए। अब एक बार देख लो, निहार लो इसे। अब पेज पलट करके फिर वापस से भर दो पूरी। जल्दी करो। अरे क्या है भाई। चार एक टाइप का डेटा है इसमें, डेमोग्राफिक, और वो ग्रोथ, और एक ये जो हम आजकल कर रहे हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, और एक अब अगले आएंगे जहाँ पे एचडीआई वगैरह का होगा डेटा, टू वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन, एवरेज लाइफ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इस तरह के कुछ पॉइंटर्स होंगे। वो तो भूल गए होंगे, वो अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ जी, भूल गए ना। कैसे कराए थे मैंने आपको? कपल्स में कराए थे क्या? कैसे? दो एक थे, पॉपुलेशन, और नहीं दो नहीं, दो, हाँ दो थे क्या, आई थिंक तीन थे। पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ 3:1, पॉपुलेशन डेंसिटी, और तीसरा पॉइंट क्या था? क्या? अर्बनाइजेशन इसके साथ नहीं, नहीं इसके साथ नहीं था। पॉपुलेशन डेंसिटी, और तीसरा क्या था? ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट और डेंसिटी, तीन तो ये थे। अब दो एक साथ थे, सेक्स रेशियो, और दूसरा है छपरी, इधर देख ले, और फर्टिलिटी रेट, वेरी गुड। और एक अलग ही था, अर्बनाइजेशन। ठीक है ना। नंबर्स याद है उनके या भूल गए? अर्बनाइजेशन के याद है? वेरी गुड। बाकी वो तुम्हें याद है, बाकी हमें याद है सर। हाँ जी। अभी इसकी बात अभी कर रहा हूँ, अभी सारे जितने भी डेटा है अभी करा रहा हूँ सम अप। और एक बात और समझ लो, जो नहीं आ रहे ना, हो जाओ खुश, बढ़िया। ठीक है, इस चैप्टर का डेटा इंपॉर्टेंट है, और मुझे इस बात का मुझे भी पता, तुम्हें पता है, यहाँ पे आके कर रहे हो तो हो जाएगा। घर पे तो मुझे पता कैसे करोगे तुम। ठीक है ना। घर पे तो तुम जीएलएफ को ही संभाल लो, या उसको संभाल लो, कल्चरल रेवोल्यूशन को, तो वही काफी है। ठीक है। चलो, बाकी संभालने के लिए मैं हूं तुम्हें। इधर देखो, पॉपुलेशन चाइना की 1393 मिलियन, भारत की 1352, और ये इनकी 212 मिलियन। समझा क्या? ग्रोथ रेट बोलो। चाइना की 0.046, अपनी 1.03%, और इनकी 2.05%। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा क्या हो गया हमारा? डेंसिटी। डेंसिटी इनकी वन, नहीं नहीं, चाइना की बताओ ना पहले। 1148, पक्की बात? 148, 143 से 148, 148, 148 इज द राइट आंसर। अपनी 455, 455, और इनकी 275। वेरी गुड। हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अब सेक्स रेशियो की बात करते हैं इनका। क्या नाम चाइना का? 947 के 48, 949, पक्की बात? 949, 949,
और भारत का 924 924 924 है ना, सबसे फर्स्ट है। और इनका 900 47 नहीं है, 41 हो या 43 हो या 47, 40 आई थिंक 141। एक बार देख ले, क्या गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये रहा ना, हमने अभी तक के सारे नंबर सही बोले क्या? ये तो सब सही बोले, ये भी सही होगी सब। 148, 455, 275 सही बोला, 949, 924, 43, 43 याद रखने का यहाँ पे, ठीक है ना। देखो इसका 49 चाइना में, भारत में कोई डाउट नहीं है। चाइना का 499, सॉरी 499 कहाँ बोल रहा हूँ मैं, 949, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। 949, 924 और 943, ठीक है। फर्टिलिटी रेट तो बड़ा आसान है। चाइना का काम है 1.7, अपना 2.2, इनका 3.6 की 7, 3.6 इज द राइट आंसर। अर्बनाइजेशन का नंबर बताओ। चाइना में 40 है कि 54 है? 54 है। त्यागी जी आप बोले थे कुछ, 52 है। ओ माय गॉड, ये तो 59 है, सबके सब चलो जी 59 है। और 59, 34 और 37। वंस अगेन, किस किस में दिक्कत गई रे? एक तो पाकिस्तान के किस में, नहीं नहीं, एक तो इसमें दिक्कत गई आपको, ठीक है ना। और एक किस में दिक्कत गई? बस अर्बनाइजेशन में। चलो वापस से बोलो जी, 321। पॉपुलेशन 1393, हो थोड़ा तेज स्पीड के साथ बोलना। 1393, 1352, 212, 0.46। तुम्हें समझा क्या बोल रहे हैं? 0.46, 1.03, 2.05। और कॉपी उधर रखो ना साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी, हाँ जी, 148, 455, 275। फिर सेक्स रेशियो है ना, हाँ जी, 949, 924, 943, ठीक है ना। उसके बाद फर्टिलिटी रेट 0.1 भाई तो खत्म ही करवाएगा बिल्कुल। चाइना को नक्शे पे से खत्म ही करना चाहता है क्या? 0 कह रहे अगले अगले 2-3 साल में मैंने ये टारगेट लिया है। हाँ जी, 1.7, 2.2, 3.6, और लास्ट कह रहे थे 59%। और अपना कितना, 32, पक्की बात? 32 नहीं है, 34 है। 32 तो किसका है? 32 किसका है? पाकिस्तान का है ना। 37 है, पाकिस्तान का ज्यादा है। चलो वापस से इसमें दिक्कत गई, जब तक सारे नंबर सही नहीं बोलेंगे तब तक ऐसे ही बोलते रहेंगे, ठीक है ना। चलो जी, साथ देंगे आप। 1393, 1352, 212, 0.46, 1.03, 2.05, फिर 148, 455, 275, 3 हो गए। फिर हो गए उसमें 2, 49, 949, 924 और 943, ठीक है ना। ये हो गया फर्टिलिटी रेट। 1.7, 2.2 और नीचे 3.6, लास्ट में ये बहुत वाहियात है, ठीक है ना। 59, कोशिश करते फिर 34, 37, दैट्स द राइट आंसर, ठीक है ना। ये हमने कर चुके। एक डेटा ये था इस चैप्टर में, और तो इससे पहले कोई डेटा नहीं था, ठीक है ना। वो छोटी छोटी थी, वो 1958 में जीएलएफ चालू हुआ, 66 में, मई 66 में क्या चालू हुआ, कल्चरल रेवोल्यूशन चालू हुआ, 78 में रिफॉर्म्स हुए, ठीक है ना। और इस तरह की बस चीजें थी। फिर उसमें 78 में रिफॉर्म्स है, 78 में रिफॉर्म्स हुए थे ना। और फिर वो ये मरा कब था नालायक, मरा कब था ये माओ जेडोंग? 76 में, 76 में मरा था, 78 में रिफॉर्म्स चालू हुए थे। तो इस तरीके की चीजें चल रही थी, ठीक है ना। और छोटी छोटी चीजें थी बस वहां पे। ग्रोथ इंडिकेटर, चाइना की पीपीपी पे जीडीपी बताओ, 22.5 ट्रिलियन डॉलर, अपनी 41% है, लगभग 9.05 ट्रिलियन डॉलर। और इनकी हमारी 11% है, और कितना बनती है? 0.94 ट्रिलियन डॉलर। दो टाइप के डेटा होगी जो मेजर, जो मैंने अभी आपको कराया। बिना देखे बोलो जल्दी से। पाकिस्तान, चाइना की जीडीपी पीपीपी पे 22.5 ट्रिलियन डॉलर की, अपनी 41% रफली कितना, 9.05 ट्रिलियन डॉलर। और इनकी हमारा भी 11% कितना, 0.94 ट्रिलियन डॉलर। अब आ जाते हैं इस पे बच्चों,
ये वाला पाए। ये मैंने यार इसको यहाँ समझ नहीं आ रहा, ये इंग्लिश में मैं क्या बताऊं, बताओ इसे, बोलो। फालतू के तो लिखा हुआ है इसमें। पहले एक बार चलो इसकी इंग्लिश बजाते हैं। मुझे बताओ, ये तो सब कुछ हो गया ना पहले वाला, ये कौन भला? एग्रीकल्चर में तो हो गया ना सब कुछ। अरे टैक्स भी पढ़ा दिया भाई मैंने, यार जल्दी आ, कहाँ पे रुक ही गया क्या ये? यार दिक्कत कर देगा, एक दो क्लास रह रही है। फील तू ही ले रहा है भाई। ये तो हो गया ना। हाँ जी, ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, इसका टेक्स्ट तो पढ़ा दिया ना। एग्रीकल्चर का तो चाइना में भी और इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। अभी इंडस्ट्रियल का मैं पढ़ा रहा था बच्चों, और यहाँ पे आ रहा था मैं। कहाँ पे भला? यहाँ पे आ रहा था ना, बोलो ना। इंडिया का और पाकिस्तान का सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 30%, और हाँ वो, हम तो 11% कम उनसे, और फिर वापस से और वो 11% कम। जबकि प्रोपोर्शन जो लगी हुई है मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो लगी हुई है, वो इंडिया में कितना 25% और पाकिस्तान में 24%। हम 3% कम है चाइना से, ये हमारे से 1% कम है, ऐसे आपको मैंने करके बताया। वेर एज इन ये बता दिया, वेर एज इन 2018-19 28% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन चाइना। इसी के साथ ये पूरा हो जाता है। सर्विस सेक्टर देखते हैं, दोनों ही, चाहे तो क्या हो, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, सर्विस सेक्टर एक इमर्जिंग सेक्टर है और मेजर प्लेयर है किसमें, जीडीपी के डेवलपमेंट में, ठीक है ना। ये कंट्रीब्यूट करता है 54% इंडिया के मामले में और 57% पाकिस्तान के मामले में। और जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का जीडीपी में चाइना में, वो कितना है, 52% है। प्रोपोर्शन तीनों के लिए बता दिया उन्होंने कितना। चाइना में 46, हमारे यहाँ पे 32 और इनके यहाँ पे 35%। और उसी की बच्चों ये टेबल है क्या? नहीं, बस आज इसमें अभी छोड़ूंगा, वो फिर इतना मतलब आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, हजम नहीं होगा आगे चलकर। फाइनली एक बार ही डेटा बोलोगे? अच्छा, लिख के दिखाया क्या तुमने? लिख दिया ना वो? लिखा ना? चलो, अब उसे हटाओ, ऐसे बोल के दिखाओ मेरे को। हाँ ऐसे ही तो होता है। ये ले भाई, तू आधे टाइम तो पढ़, तुझे तो ये तो शुक्रमान की वो कहते हैं ना कि हमारे मौन का लिहाज करो। आधे टाइम तो तू फोन ही चलाता है और मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। हाँ, और कल तो पूरी दोनों क्लास में, मतलब अगर अपना भी मूड खराब करना हो, बच्चों का भी मूड खराब करना हो, तो बस तुझे डांट लगा देता मैं कल। वो दोनों क्लास में फोन चलाया तूने कल, इसका मतलब ये कोई ना हमें पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, कितने पॉइंट है बच्चों? तीन कंट्री है और तीन ही सेक्टर है। चाइना का एग्रीकल्चर में बताओ कंट्रीब्यूशन। 7% भारत का कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 24%। वर्कफोर्स कितनी लगी हुई है? इनकी 26% लगी है चाइना की, हमारी हमारी कितनी परसेंट? 41 के 43 दोनों, 43 ठीक है ना। और इनकी इनकी कितनी, 40%? 41, ऐसे मत बोलो यार कुछ भी, ठीक है ना, 41% लगी हुई है। सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन इनका, चाइना वालों का 41, हम वाहियात 30, और भी वाहियात 19, वो 28% लगे हुए हैं चाइना वाले, हम 3% कम 25, 1% कम 24। अच्छा, सर्विस सेक्टर, चाइना का कंट्रीब्यूशन 52, हमारा 54, और पाकिस्तान का 57। पता नहीं क्या ही सर्विस देते होंगे आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की, है ना। चाइना में कितने लोग लगे हुए हैं? चाइना में कितने लोग लगे हुए हैं? बोलो 40, 44, 46, 46%। अपने यहाँ पे 30, 32 की 34, 32%। और पाकिस्तान में 35%। समझ में आती है बात? बस कंक्लूड कर रहा हूं, और उसके बाद एक टॉपिक रहता है वो कल पढ़ाऊंगा। देखो, कंक्लूड क्या कर सकते हैं अपन लोग,
इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों में, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी which employ the largest proportion of the workforce in all the 3 countries has declined. पहली लाइन का कंक्लूजन यही तो है कि तीनों ही कंट्रीज में जहां पे सबसे ज्यादा क्या लगी हुई है, बेसिकली पॉपुलेशन लगी हुई है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन जो एंगेज है, और उसी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे क्या है, कम है, लगभग तीनों कंट्रीज में। ये कंक्लूजन है, ठीक है ना। अच्छा, फिर वो बोल रहा है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना हैज मेंटेन्ड अ डबल डिजिट ग्रोथ रेट। चाइना ने तो क्या मेंटेन करी, डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन करी। ये तुम्हें इस टेबल से नहीं पता चलेगा, कभी टेबल में देख के बोलो, ये उससे ऊपर वाले से पता पड़ेगा जो मैंने ऊपर पढ़ा गया ग्रोथ इंडिकेटर वहां से। वेयर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान द ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइन। हमारी जो ग्रोथ रेट है और पाकिस्तान वालों की भी क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। इन द केस ऑफ सर्विस सेक्टर, लेकिन अगर सर्विस की बात करें तो चाइना वाज एबल टू रेज इट्स रेट ऑफ ग्रोथ। चाइना ने अपनी क्या की है, हाँ, जो तरक्की की है किसमें, टर्शरी सेक्टर में, वाइल इंडिया एंड पाकिस्तान स्टैग्नेटेड विद देयर सर्विस सेक्टर ग्रोथ। हमारा कंट्रीब्यूशन तो है ज्यादा 54% और पाकिस्तान वाला 57, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही उसमें, वो वहीं पे ही लगभग रुका हुआ है। ये क्या है बच्चों, कंक्लूजन है। और चौथा कंपैरिजन हमें करना है, वो हम कल करेंगे, जो कि है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। मतलब ऐसे इंडिकेटर्स को कंपेयर करेंगे जिनसे किसको इंश्योर किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाता है कि किस कंट्री में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है, वो किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे होता है, उनके क्या क्या नंबर्स है, वो हम कल देखेंगे। तो ये 4 तरीके के डेटा है जो मैंने आपको, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 3 तरीके के डेटा मैं आपके माइंड में छापने में कामयाब रहा, ठीक है। बाकी कल करते हैं और कल हमारा जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।